हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज। आज हम आपके लिए 12th का मैथ में एनसीईआरटी का 8.1 इसमें हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। आपका 2 भाग में आपका 8 तक प्रश्न कर चुके हैं। तो आज देखते हैं 9वां प्रश्न आपका। तो देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। तो देखिए क्वेश्चन ये आपका परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y बराबर मोड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए आपका याद होगा पिछले वीडियो में आपको बताए थे इस तरह से। सबसे पहला वीडियो में आपका परवलय खींचना बताए थे। तो अब देखिए ये तो परवलय का आपका y बराबर ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए रेखा का समीकरण जब खींचेंगे तो मोड का मतलब होगा क्या, x अगर प्लस में भी आएगा तो आपका क्या होगा, माइनस में भी आएगा तो प्लस ही लेना। तो मतलब दोनों आ जाएगा। देखेंगे अगर x 0 लेंगे तो y भी 0, तो रेखा का एक ये हो जाएगा। x -1 लेते हैं तो y आपका कितना हो जाएगा, 1 कहेंगे। ये आपका y1, x यहाँ पर 1 लिए, y भी आपका 1 आ जाएगा। अगर x -1 लेते हैं तो भी देखेंगे आपका तो इस तरह से ये आपका आलेख हो जाता है। तो देखिए आपका क्या कह रहा था, दोनों से घिरा क्षेत्रफल, मतलब हमको इसका एरिया निकालना है। और इधर से पढ़ेंगे तो आपका इसका एरिया निकालना है। आपका कटान बिंदु यहाँ निकालना होगा। ये आपका कटता है यहीं पर, ऐसे होगा, लेकिन यहाँ कटान बिंदु आप निकाल लेते तो देखिए यहाँ पर भी आप रखते हैं y बराबर 1, तो क्या होता है आपका x प्लस -1, तो कटान बिंदु आपका यहाँ से निकल जाता। क्या कहते हैं y बराबर यहाँ पर मोड x रख देंगे तो भी आपका कटान बिंदु निकल जाएगा। तो ये आपका कटान बिंदु आप समझ लिए, यही आपका कटान बिंदु है। कैसे निकालना आप निकाल सकते हैं मान रखकर। तो देखिए आपका समाकलन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, आप यहाँ पर डाल देते हैं लंब, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका क्या है, 1 है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए रेखा का जो समीकरण है, रेखा का जो है उसका आप निकाल दीजिए रेखा का। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से आपको क्या करना, इसका घटा लेंगे। रेखा का जब निकालेंगे यहां से यहां तक आपका आ जाएगा टोटल। उसमें से हम ये जब घटा लेंगे, ये आप क्या कीजिएगा, इसका घटा लेते हैं। किसका, आप कहेंगे परवलय का। तो ये बार जब घट जाएगा तो यही तो बचेगा। तो हम कह सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 समाकलन, ध्यान देते आपका 2 समाकलन ले लेते आपका 0 से 1 तक रेखा का, प्लस माइनस करना आपका 0 से 1 तक किसका, आपका परवलय का। परवलय का क्या था आपका एक्स स्क्वायर डी। तो यहां से हम देखेंगे तो आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिए 2, क्या आप देखेंगे यहाँ पर क्या दोनों के बीच में आएगा, यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो नीचे आपका लिमिट है ही। तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कीजिए, जैसे आपका पिछले वीडियो में बताए थे मोड का कैसे निकालते हैं। मोड क्योंकि x बराबर 0 आएगा तो जो बीच में आएगा, बीच में तो यहाँ पर ही है, तो इसको डायरेक्ट हम कर देते हैं आपका एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस x³ बटे 3। या आप टोटल पे भी डाल सकते हैं, ये जो आप दिए, क्योंकि दोनों में आपका समान ही है। तो अब देखिए 2, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां जहां x है उसकी जगह रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 1 का क्यूब बटे 3। अब फिर क्या करेंगे, माइनस जहां जहां x है वो 0 रखेंगे, तो कहेंगे 0 का स्क्वायर बटे 2 और माइनस 0 का क्यूब बटे। तो यहां से आप देखिएगा तो कह सकते 2 इंटू, देखिए
1/2 और माइनस 1/3। अब माइनस यहाँ पर देखेंगे तो आपका कर सकते क्या होगा, आपका -0 ही हो जाएगा। तो कहेंगे 2 गुने 2 3 का आपका जाएगा 6 और 3 में से 2 गया तो 1/6 मतलब क्या होगा आपका 2 तिया 6 मतलब 1/3 वर्ग इकाई। तो एक पिछले वीडियो में आपका प्रश्न जो 7 था, प्रश्न यहाँ पर आप पढ़ रहे थे 9 नंबर, पिछले वीडियो में प्रश्न हम 7 पढ़े थे। 7 में देखिए हम एक मिस किए थे, आपका यहाँ पर दिया होता a√2 से x अक्ष उसमें नहीं दिया हुआ था। मतलब क्या था आपका क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में आप क्या कीजिए 7 नंबर की बात कर रहे हैं, उसमें हम x अक्ष उसमें नहीं पढ़ पाए। देखिए उसमें x अक्ष नहीं दिया होता, सिर्फ दिया होता आपका वृत्त का a/√2 से निकालना था। तो मतलब क्या था 2 से गुना कर लेंगे, जो भी आंसर था आपका उसमें 2 से गुना कर, क्योंकि इसका ही हम निकाले थे लेकिन आपका पूछा गया था x अक्ष नहीं दिया हुआ था, मतलब इसका भी पूछ रहा था, तो मतलब 2 से आप गुना कर लीजिएगा। वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हम देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है, वक्र x² 4y एवं रेखा x = 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम क्या वक्र क्या होगा, x² 4y का बता चुका आपका आलेख इस तरह से ही होगा, x² = 4y। अब देखिए इसका ग्राफ खींचना तो आपको आता ही होगा। जब देखिए जब कह सकते हैं जब आप ये रफ में काम कर लीजिए, जब y = 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा तो x बराबर कहेंगे 4 0 -2। जब फिर कहेंगे y = 1 तब देखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 का 4 में 2 का 2। और जब y = 2 कहेंगे तब क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखेंगे 4 2 में 2 गया 6। तो यहाँ से देखेंगे y 0 x क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर देखेंगे -2 और 0। दूसरा फिर देखिए y1 x2 y1 और x2 इधर कहीं आपका है, तो इस तरह से आप इसको खींच लीजिए। अब यहाँ पर देखना आपको क्या कहा गया, इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल ना, तो इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल आपका कौन सा, देखिए ये कहीं, तो इसके लिए हमको ये कटान बिंदु निकालना होगा। जैसे यहाँ और यहाँ कटा है, इस कटान बिंदु को ज्ञात करना होगा। तो कटान बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से बताया गया था। तो कटान बिंदु देखिए इसमें जो है x का मान इसमें रख दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको रफ में भी कर सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं 4y - 2 x बराबर इसमें रख देंगे, 4y - 2 होल स्क्वायर हो जाएगा x² बराबर क्या हो जाएगा आपका 4y। तो यहाँ से होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देते हैं, a² 4 16y² -2ab 16y प्लस b² यानी 4 बराबर 4y। ये देखें प्लस से जाके माइनस हो जाएगा 16y² -16 4 कहेंगे 20y प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए कॉमन लीजिए 4 तो हो जाएगा 4y² -5y प्लस 4 बराबर 1 बराबर आपका 0। तो यहाँ से y सॉल्व कीजिएगा तो आपका 1 आ जाएगा आपका 4/4 और 1 आ जाएगा 1/4। तो मतलब 1 और 1/4। तो मतलब यहाँ पर जब देखिए, अब देखिए जब हम कह सकते हैं जब y = 1 तब कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका, इसी में रख दीजिए इसमें रख दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा आपका 4। हाँ ये आपका कटान बिंदु ये हो गया आपका, जब y = 1 लिए तो x बराबर आपका 2 आ जाएगा, देख सकते हैं आपका, क्योंकि 4 का 4 में से 2 गया तो 2। अब फिर जब कटान बिंदु आपका 1/4 रखेंगे, y 1/4 रखिए तो x बराबर देखिए क्या जाएगा 1/4 गुने 4 -1 -2 है आपका -2 मतलब -1। तो ये आपका जो कटान बिंदु है ये आपका कितना है, तो हम कहेंगे आपका y कितना रखें 1/4 और x कितना आपका x कितना आया देखेंगे तो -1 आया और 1/4। ये आपका ये बिंदु हो गया। अब यहाँ से निकल गया, देखिए बहुत ही आसान है, ये आपका कटान बिंदु निकालना बहुत
महत्वपूर्ण होता कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, इस समीकरण का मान इसमें रख दीजिए, दोनों सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई जहां कटेगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर डालते हैं लंब, लंब डाल देते ये मतलब आपका कितना हो गया, तो कहेंगे -1 है यहाँ पर, और यहाँ पर लंब डाले, यहाँ पर कितना कहेंगे 2 है। तो देखिए आप क्या कीजिए, रेखा का जब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे इस रेखा का, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, उसमें जब इसका निकालेंगे, जो इसका जब निकालेंगे इस थ्रू, तो ये बाहर का निकलता है। जैसे आप यहाँ देखिए, इसको समझिए, अगर इधर से आप निकालते तो इसका अंदर से निकलेगा, जब इधर से आप निकालिएगा तो ये बाहर का निकलेगा। तो मतलब क्या है, जब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ये आपका ये और ये निकलेगा, तो वो हम घटा लेंगे, परवलय का क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कह सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समाकलन, देखिए रेखा का, तो रेखा का अगर x के रूप में, x थ्रू निकालें, x के रूप में लिखेंगे रेखा का, क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि आपका -2 जब +2, x + 2/4 क्या हो जाएगा, x + 2/4 कितना से आपका निकालते हैं, तो देखिएगा कहेंगे आपका -1 से लेके आपका 2 तक dx। तो रेखा में हमको क्या करना, घटाना है, क्या घटाना है रेखा में, तो हम कहेंगे परवलय का, परवलय का देखेंगे क्या हो जाएगा आपका x²/4, और इसका भी निकालना आपका -1 से कहां तक, आपका 2 तक dx। अब यहां से आगे बहुत ही आसान आप कर लीजिएगा समाकलन। तो देखिए 1/4 टोटल में है तो ले लेते कॉमन, उसके बाद क्या बचेगा, x + 2 -x², तो x का हो जाएगा x²/2 प्लस 2 का हो जाएगा 2x माइनस, और x² का हो जाएगा x³/3, तो समाकलन आप जानते ही होंगे, -1 आपका 2 बराबर देखिए आपका कहेंगे 1/4, सभी x की जगह पहले हम क्या रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4/2 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8/3, फिर माइनस, देखिए -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, 1/2 माइनस हो जाएगा 2 गुने -1 तो -2, -1 का क्यूब माइनस, तो माइनस में +1/3। तो यहां से देखेंगे तो आपका 1/4 इंटू, आप कर लीजिए, आपका 2 हो जाएगा, 4 2 6, 6 में से घटा देंगे 8/3, तो 6 में से जब 18 में 7 10/3, माइनस देखिए आपका, तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए एक आपका बट्टा में 6 हो जाएगा एलसीएम, 2 × 6 1 × 3, अब 1 × 6 तो -2 × 12, अब +3 × 6 तो आपका क्या हो जाएगा 5 - 12, माइनस आपका आ जाएगा 7/6। तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे हम प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस माइनस आया आपका प्लस हो जाएगा। तो 1/4 गुने, तो देखिए जब प्लस कीजिए 10 दूनी 20 7 27, ये आप कर लीजिएगा, जोड़ घटाओ तो आपको आता ही होगा, माइनस प्लस कर दीजिए, बट्टा में आपका 6, तो देखते 3 × 9 = 27, 3 दूनी 6, यानी 9/4 दूनी 8 वर्ग इकाई। अब देखते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, आपका हिंट देखिए हम छोड़ देंगे। तो अब देखते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन, 12 13 तीनों आपको हिंट कर देते, आप बना लीजिएगा। तो देखिए y² = 4x एवं रेखा x = 3 से, तो देखिए आपका y = 4x, तो याद होगा इस तरह का आपका आलेख बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ y ये क्या था आपका y² = 4x, और ये, और इसके बाद x = 3 से कह रहा है, x = 3 से, इस तरह से x बराबर आपका ये 3 हो गया, मतलब इन दोनों से घिरा एरिया जो है उसका क्षेत्रफल निकालना, मतलब हम कह सकते हैं किसका, आपका इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका बस 0 से यहाँ तक का एरिया निकाल दीजिए और 2 से गुना कर देंगे। तो इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, कहां से, यहाँ 0 से लेके आपका यहाँ कितना दिया हुआ है 3, 0 से लेके 3 तक, और क्या हम x ले रहे हैं यहाँ पर, तो x के रूप में समीकरण को हम साइड करेंगे तो क्या कहेंगे, तो देखिए y² बराबर क्या है 4x है, तो हम कह देंगे y बराबर क्या हो जाएगा
√4x मतलब क्या हो जाएगा, 4 आपका 2 निकल जाएगा और x नहीं निकलेगा, तो मतलब क्या हो जाता है ये आपका 2√x dx। यहाँ से आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरा क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं क्वेश्चन आपका, प्रथम चतुर्थांश में, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका वृत्त का समीकरण, याद होगा आपका वृत्त का समीकरण है, तो यहाँ से आपका 4 का वर्गमूल 2 यानी त्रिज्या कितनी है वृत्त का, कहेंगे हम 2 है, तो सभी जगह आपका 2 लेके आपका एक वृत्त खींच लीजिए, जो कि आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का। अब इसमें क्या कहा है, रेखा x बराबर 0, x बराबर 0 तो यहीं पर नहीं होगा, x बराबर 0 दोनों होता आपका, और x बराबर 2 से यहाँ तो आपका 2 था ही क्योंकि वृत्त की त्रिज्या थी, मतलब इसका प्रथम चतुर्थांश में तो यही है ना, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। और देखिए हम कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं समाकलन 0 से 2 तक, 0 से 2 तक x लिए हैं, तो x लिए हैं तो क्या करेंगे, समीकरण को x के रूप में साइड कर लेंगे, तो हम कहेंगे √4 4 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ये आपका होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और चूंकि यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम दूसरा मेथड भी बता देते हैं जिसमें आप बिना मेहनत के बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से कहेंगे क्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, कहेंगे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई गुने, पाई का मान रखना नहीं है, पाई रहने देते हैं, आपका आंसर में उसी रूप में है r स्क्वायर 2 गुने 2, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया 4 पाई, ये पूरा का क्षेत्रफल नहीं हुआ, आपको चौथाई पूछा 4 से भाग कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा आपका आंसर आएगा पाई। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा इस मेथड से, तो भी आपका आंसर क्या आएगा पाई आएगा, और इस ट्रिक से भी बनाइएगा तो आपका क्या होगा पाई आएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप ट्रिक से ही बना लीजिए। जब भी आप देखिए अगर आपका क्वेश्चन परीक्षा में दिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है वृत्त का समीकरण ये है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम कह सकते हैं r क्या त्रिज्या a है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर यानी पाई a स्क्वायर, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, और 8.1 का भी अंतिम क्वेश्चन होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर भी जरूर करें। देखिए आपका यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरा क्षेत्रफल। तो देखिए y स्क्वायर 4x y अक्ष मतलब इस अक्ष के साथ आपको लेना, और रेखा y बराबर 3 से, y बराबर 3 से कितना होगा आपका y बराबर 3 से घिरा क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आपका कौन सा कहा गया ये y एक्सिस y बराबर 3 से और इस परवलय से, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। और y थ्रू आप जब भी निकालेंगे यहां से यहां तक इधर का ही निकलेगा, तो मतलब हम कह सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए आपका कहां से 0 से 3 तक, और y थ्रू निकाला है ना, तो y थ्रू तो आप dy y रूप में बदल लेते हैं, तो हम कहते हैं y स्क्वायर बटे 4 dy, dx यहाँ पर नहीं, y थ्रू निकाले dy कर दीजिए, तो यहाँ देखेंगे 1/4 y पर पावर 3/3, मतलब आपका यहाँ से देखेंगे 3 0, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1/4 गुने 3 इंटू, देखिए आप कह सकते हैं 3 का क्यूब 27 माइनस 0 का 0, तो 1/4 गुने 3 गुने 27, ऊपर में आपका चलेगा 3 नमा 27, मतलब 9/4 वर्ग इकाई। तो देखेंगे ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी।
तो इस तरह से आज महत्वपूर्ण टॉपिक बताया, 8.1 कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। साथ ही साथ हम 1 जून से क्या होगा इंग्लिश हिंदी का भी क्लास ला रहे हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब को जरूर करें। साथ ही आपका 12th के लिए स्पेशल आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप से जुड़ने का आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।